बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। अगर आप प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि जब आप अपने दिन का आगाज़ अर्ली मॉर्निंग से करते हैं तो सारा दिन जो है ना आपका बहुत बरकतों वाला गुज़रता है। और जब आप लेट उठते हैं और अपनी दिन का आगाज़ जो है वो लेट करते हैं तो यकीन मानिए कि फिर सारा दिन जो है ना उलझनों में गुजरेगा और ना ही आप जो है ना अपने दिन को अच्छे से जो है मैनेज कर सकेंगे और आपके जो काम हैं घर के वो जूं के त्यों पड़े रहेंगे। हम हाउसवाइफ जो हैं अगर वो लेट उठेंगी तो आप यकीन मानिए कि फिर ना तो हम प्रॉपर टाइम अपने बच्चों को दे सकेंगे और ना ही हम अपना घर जो है ना वो मैनेज कर सकेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग जो है दोपहर 12 बजे तक जो है वो अपने कौन से काम जो है वो करके तो उनसे फ्री हो जाती हूँ। फिर मेरे पास जो है वो हाफ़ डे जो है वो पड़ा होता है, उसमें मैं एक्स्ट्रा जो अपने काम होते हैं, अपने जो टास्क मैंने पहले से जो है वो सोच के रखे होते हैं, मैं उनको आसानी के साथ कर सकती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने बच्चों को भेजा था स्कूल और स्कूल भेजने के बाद बच्चों को मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज मैं करती हूँ, मेरा शोल्डर जो है वो फ्रीज़ है तो उसको एक्टिव रखने के लिए जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अपने लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी और मैं जो हूँ बहुत ही सिंपल सा नाश्ता करती हूँ। डेली मैं जो हूँ एग नहीं लेती, अल्टरनेटिव डेज़ में जो है मैं एग ब्रेड लेती हूँ और सम टाइम जो है वो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के तो उसी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जाते हैं 10 और 11 क्लॉक ऑफ़िस, तो फिर मैं उनके साथ जो है हैवी नाश्ता करती हूँ। तो फिर इसी तरह ये होता है कि मैं इस टाइम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एक तो मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन ली होती है, तो फिर मुझे थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाना ज़रूर होता है। तो सम टाइम तो मैं एग और ब्रेड ले लेती हूँ और सम टाइम जो है वो मैं चाय या ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ, क्योंकि अगर आप एग और ब्रेड खा लें तो फिर 10 बजे या 11 बजे जो है मैं हैवी नाश्ता जो है वो नहीं कर सकती। तो इस तरह जो है वो मैनेज करना पड़ता है। और इस टाइम जो है मैं अपने मोबाइल को भी देखती हूँ, थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लेती हूँ, क्योंकि आपको जो है अपने लिए भी टाइम जो है निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आपका मी टाइम हो या जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हों तो उस टाइम को जो है वो एंजॉय करना चाहिए। तो जी जनाब, मैं अपनी क्लीनिंग जो है ना वो हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ। और आजकल क्योंकि धूप जो है वो बड़ी अच्छी निकल रही थी तो मैंने जब बर्तन वॉश किए नाश्ते के तो उसके बाद जो है मैंने उनको थोड़ी देर के लिए धूप में रखा। सम टाइम जो है मैं धूप ज़रूर बर्तनों को लगवाती हूँ। पता नहीं, हर इंसान की जो है वो अपनी एक हैबिट होती है। और अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी बर्तनों को जो है वो हीट मिलती है, तो तब तो ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप जो है आम रूटीन में जो बर्तन है वो वॉश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कभी ना कभी उनको धूप ज़रूर लगवानी चाहिए। उसके बाद जनाब मैं किचन में आ गई थी और किचन में जो है आज एक दिन जो है मैंने स्टोव को साफ़ नहीं किया और आपको स्टोव की हालत जो है वो नज़र आ रही है। तो अब मैं किचन को क्लीन करने लगी थी। अच्छा, मेरा ये होता है कि जब मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, किचन के छोटे मोटे काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ तो फिर मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है और फिर जो है बाकी काम जो है वो आपके लिए इजी होते हैं, क्योंकि घर में जो है किचन आपका जो ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम करता है। अगर आप स्टोव की क्लीनिंग जो है ना वो अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो कभी भी जो है इसको साफ़ करते हुए, क्लीन करते हुए जो है वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर जो है आप इसको इग्नोर कर दें, 2 दिन 4 दिन के लिए छोड़ दें, सम लेडीज़ तो जो है वो पूरा पूरा वीक नहीं करती, तो फिर आप यकीन मानिए कि वो इस कदर गंदे हो जाते हैं कि फिर आपकी अच्छी खासी जो एफ़र्ट है ना वो भी लगती है और टाइम जो है ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आप डेली उसको स्पंज से साफ़ कर लें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपके हार्डली 5 to 10 मिनट्स भी जो हैं वो लगेंगे। तो यहाँ पे इसको साफ़ करना जो है वो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको सारा दिन यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए। और वैसे भी सफाई जो है वो निसफ़ ईमान है, बजाय इसके कि जब हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो ऑफ़िस और स्कूल चले जाएं तो हम औरतें के जो ख़वातीन हैं, मोस्ट ऑफ़ द लेडीज़ क्या करती हैं जी, हाँ, 1-1 घंटा जो है वो 2-2 घंटे मोबाइल पे बैठी रहती हैं
और टाइम तो वेस्ट होता ही है आपका, क्योंकि जब आप एक दफ़ा मोबाइल पे बैठ जाते हैं ना, अगर आपने जो है अपने टाइम को मैनेज नहीं किया और अगर आप मोबाइल स्क्रॉल करने बैठ गए तो फिर यकीन मानिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा और मोबाइल को स्क्रॉल करते करते जो है आपके कब 2-3 घंटे जो हैं वो गुजर गए। अब वो जो 2-3 घंटे गुजर जाते हैं ना, तो आप उसके बाद जितना भी भाग लेना, जितनी भी जल्दी कर लें, फिर आप वो जो 2-3 घंटे आपने गुजार दिए वो गैप आप कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे और फिर आप यकीन मानिए कि फिर आपके सारे काम जो है ना वो इनकम्प्लीट रहेंगे और उतनी देर में जो बच्चे हैं और हस्बैंड है वो वापस आ जाएंगे और फिर आप यकीन मानिए कि उन घरों में जो मैस फैलता है, हस्बैंड का अलग से मुंह बना होता है और बच्चे जो हैं वो अलग आपको जो है वो तंग कर रहे होते हैं और आप भी डिस्टर्ब होते हैं। बच्चे भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होंगे जब उन्हें जो है कोई काम या कोई चीज़ जो है वो टाइम पे नहीं मिलेगी। तो माय डियर लेडीज़, अपने आप को जो है अगर आप फिट रखना चाहते हैं ना, तो अगर आप अपने घर के काम जो है ना उन्हीं को टाइम पे कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी औरत को जो है वो जिम जाने की ज़रूरत है या अपने आप को फ़िट रखने के लिए जो है आपको महंगी महंगी मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी। यकीन मानिए नीट एंड क्लीन घर जो है ना वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। जितना घर गंदा होगा उतना आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा और ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम अपने घर को जो है वो कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं ताकि हम अपने स्ट्रेस लेवल को जो है वो कम कर सकें। तो जनाब यहाँ पे मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी और उतनी देर में मेरी बेटी जो है ना वो जाग गई थी। आजकल वो स्कूल नहीं जा रही क्योंकि आजकल मैंने उसको ऑफ़ करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे भी ये था कि उसके जागने से पहले जो है वो मैं एटलीस्ट अपना किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे जो हैं, अगर एक बच्चा भी घर में हो ना और जब वो जाग जाए तो फिर आपको पता है कि बच्चे जो हैं हर छोटी छोटी बात के लिए हैं आपको ना आवाज़ें लगाते हैं कि मम्मा टीवी लगा दे, मम्मा ये कर दे, मम्मा वो कर दे। तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है उनको सुनना पड़ता है और जब आप ख़ुद ही जो है वो रिलैक्स नहीं होंगे, आप ख़ुद ही जो है अपने कामों में डूबे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली फिर आपने उनके ऊपर शाउट ही करना है। आप यकीन मानिए कि मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ लर्न की हैं और जब तक इंसान जो है अपना वक्त नहीं गुजारता वो कुछ भी नहीं सीखता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक दिन पहले शाम को लेकर आए थे बनाना, और आजकल क्योंकि बनाना बहुत सस्ते हुए हैं तो मैं जो हूँ इनको जब भी लेकर आते हैं तो मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो बनाना जो है वो एक दिन जो है बस निकालते हैं और उसके बाद जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको फ्रीज़ करके तो महीनों भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को शेक बना कर देती हूँ और मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर आप यकीन मानिए कि ये 2-3 वीक्स जो हैं वो फ्रीज़र में पड़े रहते हैं और कभी भी ख़राब नहीं होते। हाँ, बच्चों के स्कूल आने से पहले जो है आप इनको थोड़ी देर के लिए निकाल के तो बाहर रख लें और उसके बाद जो है आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं शेक बनाने के लिए, लाइक बादाम, और आप इसमें जो है वो काजू डाल सकते हैं। जो भी आप जो है हेल्दी फूड जो है वो आप इसमें शामिल करके तो बड़ी अच्छी सी स्मूदी जो है वो बच्चों के लिए रेडी हो जाती है। और आप यकीन मानिए कि बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो वो बड़े शौक़ से जो है वो पी भी लेते हैं। और हमारी मैडम साहिबा जो है वो नाराज़ होकर वहाँ पे बैठ गई हैं कि आप जो है मम्मा मुझे टीवी नहीं लगा के दे रही। और ये देखें इसके हालात जो हैं, और अभी बस इसके नाराज़ होने का यही तरीका है कि ये बस हेड डाउन कर लेगी और फिर जो है इसको मनाने में जो है ना 5-10 मिनट तो लगते ही हैं। ऑब्वियसली बच्चे जो है अटेंशन भी मांगते हैं और आपको जो है अटेंशन देनी भी चाहिए। तो जनाब यहाँ पे अब मैंने बनाना जो है वो सारे पील ऑफ कर लिए थे और अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और आप यकीन मानिए कि ये 2-3 वीक्स चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आजकल के महंगाई के दौर में हम ख़वातीन को चाहिए कि किसी भी चीज़ को जो है वो वेस्ट ना होने दें। अगर ये एक दिन भी पड़े रहते ना तो यकीन मानिएगा कि इसमें से आधे जो है ना वो ख़राब हो जाने थे और वो मुझे फिर वेस्ट करने पड़ने थे। और एक ये जो ट्रिक है ये मैं तकरीबन लास्ट ईयर से कर रही हूँ और उसके बाद से जो है वो कभी भी मैंने बनाना जो है ना वो वेस्ट नहीं होने दिए। तो जनाब अगर आप ऐसे ही मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना मेरी वीडियो में देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम हाउसवाइफ जो है ना वो सारा दिन अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में लगे रहते हैं,
लेकिन आप यकीन मानिएगा कि जितना हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उतनी ही हमारी लाइफ जो है ना वो आसान हो जाती है। उसका फ़ायदा हमें ही होता है, क्योंकि सम टाइम हम जो है अपने कामों को बहुत जल्दी जो है वो वाइंड अप कर लेते हैं, बहुत जल्दी जो है वो हमारी हर चीज़ का एक्सेस होती है। बट अगर हम इन कामों को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज ना करें ना, तो फिर जो है हर तरफ आपको जो है ना कोई काम ढंग से जो है वो कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। तो ऑब्वियसली जब बर्तन जो है वो मैंने वॉश किए थे, उनको थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था और अब मैंने उनको जो है वो वापस उनकी जगह में रख दिया, ताकि हर किसी को जो है वापस किचन में कोई चीज़ ढूंढने में जो है वो टाइम ना लगे। अच्छा, मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब किसी चीज़ का कंटेनर जो है वो खाली होता है तो उसको रीफ़िल करने से पहले जो है वो मैं अच्छे से वॉश करके तो रख लेती हूँ। तो जब कोई चीज़ जो है आती है, जैसे कोई ग्रॉसरी जब आप लेकर आते हैं, तो फिर उनके जो कंटेनर जो है वो अगर आपने पहले से वॉश करके ड्राई करके रखे हो तो फिर आप जो है उनको आसानी के साथ रीफ़िल कर सकते हैं। और इस तरह जो है आप एक तो जो चीज़ होती है, आपका फूड जो है वो भी ख़राब नहीं होता। और बट इसके लिए ये है कि आपके कंटेनर जो है एक तो साफ़ होने चाहिए, दूसरे ड्राई होने चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर आप उनको जो है वो पहले से ही वॉश करके ड्राई करके रखें। अगर आप उसको एट द स्पॉट जो है वो वॉश करेंगे और ड्राई करके उसमें चीज़ डालेंगे तो उनमें फिर भी नमी रहती है। हमेशा ऐसा किया करें कि जब भी उसको रीफ़िल करना हो तो एक दिन पहले जो है उनको वॉश करके ड्राई करके रख लें। और तो यहाँ पे मैं दोपहर का लंच जो है वो रेडी करने लगी थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ कंटिन्यूसली सुबह से जो है वो काम लगी हुई हूँ। मैं बीच बीच में जो है थोड़ा सा टाइम लेके तो उसमें मैं रेस्ट करती रही हूँ। बट मेरा ये होता है फिर भी कि मैं बच्चों के स्कूल आने से पहले जो है ना वो ज़रूरी काम सारे कर लूँ। और इस बीच में जो है वो आपकी क्लीनिंग आ जाती है, किचन आ जाता है और ऑब्वियसली खाना जो दोपहर का है वो आ जाता है। तो इसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा जो है वो आप फ्री टाइम आप 5 से 10 मिनट का जो है वो आप आराम से जो है मोबाइल लेकर बैठ सकते हैं सोफ़े पे और टीवी देख सकते हैं 5 मिनट के लिए, या कोई ड्रिंक पी सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद जो है वो शावर लेने चली गई थी और उसके बाद जो है अब आकर तो कुकिंग कर रही हूँ। और आप यकीन मानिए कि जब आप अपने घर के कामों के बाद जो है अपने आप को फ्रेश करने के लिए शावर ले लेते हैं ना, तो फिर आप यकीन मानिए कि आपकी थकावट भी उतर जाती है और आप एकदम जो है ना फ्रेश फील करते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे चने की दाल हमेशा जब मैं रोटी के साथ बनाती हूँ तो मैं उसको जो है पहले अलग से बॉईल करती हूँ और उसके बाद जो है मैं उसको फ्राई करती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जो है चने की दाल कैसे बनाते हैं। वैसे तो हम चावलों के साथ हमेशा ही मिक्स दाल जो है वो बनाते हैं और ऑब्वियसली वो ज़्यादा मज़े की होती है। बट चने की दाल जो है जो रेस्टोरेंट स्टाइल में या ढाबे पे मिलती है रोटी के साथ, आप यकीन मानिए कि वो उसका तो लेवल ही जो है ना वो अलग होता है। तो मैं हमेशा दोपहर को जो है वो इस तरह की दाल बनाती हूँ। आजकल के बच्चे जो है ना वो डेली कहते हैं कि बस चिकन हो या चिकन से बनी हुई कोई चीज़ हो। तो उनको जो है बैलेंस डाइट देने के लिए या आप देसी खाने खिलाने के लिए जो है वो ये कर सकते हैं कि आप उनको ऑप्शन ही ना दें। मैं जब उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिलाती हूँ तो मैं उनको सेकंड ऑप्शन देती ही नहीं हूँ कि अगर आपने ये खाना है तो ठीक है, नहीं खाना तो वेल एंड गुड। इस तरह बच्चे जो हैं एक तो वो ज़िद भी नहीं करेंगे और दूसरा उनको पता होगा कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, सो हमें यही खाना पड़ेगा। क्योंकि चिकन और फास्ट फूड की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो सब्जियों और दालों से ऑब्वियसली दूर होते जा रहे हैं और ये उनकी सेहत के लिए जो है वो भी ठीक नहीं है। तो आप एज़ अ मदर जो है कोशिश कर सकते हैं कि आप बच्चों को जो है ज़बरदस्ती दालें और सब्ज़ियां जो हैं वो खिलाएं किसी भी तरह से। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और मैं चाहूँगी अब आपसे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।